हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इपेडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड ये हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम कौन सा मेथड सीखते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा थर्ड मेथड था उसी के बेस पर है ये हमारा एक्सरसाइज। कौन सा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, डन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. ठीक है, पहले तो हमें यह पता करना है कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन वाले केस कौन से होते हैं? पैरेलल वाले। कौन सा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है? इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है इस केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। बाकी के जो दोनों केसेस होते हैं उसमें नहीं करने। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट के लिए चलते हैं। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये तीनों चीजें हम पता करते हैं उसके लिए हम a1, b1, c1, a2, b2, c2 इनका रेशियो देखते हैं। देखिए तो जो a1 है ये 1 है। अब ये चीजें तो हम कई बार कर चुके हैं, है ना, एक्सरसाइज 3.2 में। तो डायरेक्ट a1, b1, c1 क्या है, a2, b2, c2 क्या है, ये x, y के कोफिशिएंट सब जो है यही है। तो इनको डायरेक्ट हम रेशियो में करके देखते हैं। देखिए ये 1/3 है इक्वल्स टू -3 अपॉन -9 एंड दिस इज -3/2। ये कैंसिल हो गया, ये 1/3 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू -3/2। तो ये जो थर्ड है उसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं, नॉट इक्वल टू लगेगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये कौन से केस में जा रहा है? ये पैरेलल लाइन के केस में जा रहा है, जहां पर ये क्या होगा हमारा नो सॉल्यूशन। क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, डन, क्लियर। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला जो है नो सॉल्यूशन है, यानी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। चलिए दोनों इक्वेशन को लिख लिया जाए। 5 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले हमें रेशियो चेक करना है जिससे हम बता सके ये नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन कहां जा रहा है। देखिए ये 2/3 होगा, नेक्स्ट वन क्या होगा 1/2 और नेक्स्ट वन क्या होगा 5/8। तो इसे देखने की हमें थर्ड वाले की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैंसिल हो गया। तो देखो इससे हमें क्या पता चला, ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी ये इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, डन। अब अगर ये यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या हमारा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में देखिए एक तो
तरीका क्या होता है आपका A1 B1 A2 B2 C2 C1 C2 के टर्म में आप पूरा फॉर्मूला याद रखो। और एक मेथड वो होता है जो मैंने आपको बताया है कि ऐसे आप हाइड करके इस मेथड का यूज कर सकते हो और एग्जैक्ट वो आपके जो फॉर्मूले जो आप याद करोगे उससे मैच करेगा। ठीक है, डन। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कौन सा? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, डन। ठीक है, डन, क्लियर। तो अब यहां पर हम करते क्या है, x के लिए क्या करते हैं, x वाले टर्म को पूरी तरीके से हाइड कर देते हैं। ये हमने हाइड कर दिया। अब इसका कोफिशिएंट है 1 इंटू -8, ऐसे करते हैं ना, ये वाला। ठीक है, डन। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले में होता है 2 इंटू -5 इक्वल्स टू। फिर जब हम y का लेंगे तो क्या करेंगे, हम ऐसे y को हाइड करेंगे और फिर 3 इंटू -5, ये y छिप गया ना, तो 3 इंटू -5। लेकिन हम इस चीज से बचे क्योंकि हर बार हम एरो ऐसे ले और ऐसे करें, एक ही पैटर्न हमें याद रखना पड़े जिससे हमें ज्यादा मुश्किलें ना आए। उसके लिए हमने क्या किया कि यहां -y लगा दिया। समझ में आ रही बात? अब क्या होगा, फिर से ऐसे ही पैटर्न पे आप चलोगे, 2 इंटू -8 -3 इंटू -5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कांस्टेंट के लिए यहां 1 लेते हैं। अब 1 अगर कांस्टेंट टर्म लेंगे तो इसको हम हाइड कर देंगे फिर से, 2 इंटू 2 और नेक्स्ट फिर ये ऐसे ही जाएगा ना, और ये भी ऐसे ही जाएगा, तो 1 इंटू 3। ओके, क्लियर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये ऐसा मेथड है जिससे आप आसानी से आंसर ला सकते हो और उसके लिए A1 B1 C1 A2 B2 इसको इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A1 A2 ऐसी चीज़ें हैं कि आप भूलने के चांसेस बनते हैं और इस तरीके से आप बिल्कुल नहीं उसको भूलोगे। ठीक है, देखिए ये -8 है, ये माइनस माइनस प्लस 5 2 10 -y अपॉन ये -16 और ये माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन ये 4 - 3। देखिए x अपॉन ये क्या बन गया हमारा, 10 - 8 क्या होगा, 2। ये -y अपॉन ये -1 इक्वल्स टू 1/1। ठीक है, अब यहां तक पहुंचने के बाद जब पूरी तरीके से ये सॉल्व हो चुका है तो इसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो इसे हम इसके साथ एक बार इक्वल करेंगे और फिर इसे इसके साथ इक्वल करेंगे, तो दो कॉलम ऐसे बना लेते हैं। अब यहां देखिए ये x/2 इक्वल्स टू 1/1, देन x इक्वल टू 2। सेकेंड वन y/1 इक्वल्स टू 1/1, देन y इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और y की वैल्यू 1। ठीक है, कंडीशन क्लियर। और वो भी कब, जब यूनिक सॉल्यूशन हो तब। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया। चलिए एक दो क्वेश्चन और आएगा तो और फिर हम बेहतर तरीके से समझेंगे। 2-3 बार वैसे यहाँ पर भी रिपीट कर चुके हैं, है ना। ये मेथड जैसा कि आपको बताया था इंट्रो क्लास में भी, ये मेथड सिलेबस से इन और आउट होते रहते हैं, लेकिन इस मेथड के बिना आपका काम नहीं चलेगा। आगे जाकर इसके यूजेस हैं, तो मेथड समझ लीजिए, ठीक है, कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, मेनली इसका जो है ना 12th क्लास में जाके यूज बनता है। कहाँ पर, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो वहां पर इसका यूज बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। देखिए फिर यहाँ इसमें भी हमें वही यूनिक सॉल्यूशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। चलिए 3rd नंबर देखते हैं। 3/6 है, ये क्या बनेगा, -5 अपॉन -10
इक्वल्स टू 20/40, ठीक है। 3/6 क्या हो जाएगा, 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो इस तरीके से 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, तीनों आपस में इक्वल हो गया। तो जो तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। और ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, जो सॉल्यूशन क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो ग्राफ के ऊपर फिगर बनते हैं, ऐसा हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में बना चुके हैं, लाइन के ऊपर लाइन बनते हैं। तो ये क्या, और साथ ही साथ क्या कहलाते हैं, कोइंसिडेंट कहलाते हैं, और क्या कहलाते हैं, कंसिस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको क्या लिखेंगे, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, डन, क्लियर। तो अब इसका, ये तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हुआ, तो इसका तो बनेगा नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए ये हमारा x - 3y - 7 = 0 है ना। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये 1/3 हो गया इक्वल्स टू ये -3/-3। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहीं से आप देख सकते हो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यानी 1/3 इक्वल्स टू 1 कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक, डन। अब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, डन। तो अब यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले तो इक्वेशन को अरेंज करके लिखते हैं, x - 3y - 7 = 0, और नेक्स्ट वन है 3x - 3y - 15 = 0, ठीक है। तो लिखने का जो ये पैटर्न है वो क्या है कि x अपॉन - y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, डन। अब देखिए ये जो सबसे पहले x के टर्म को लिखना है, तो x को हाइड कर लिया, तो -3 × -15, -3 × -15, और फिर माइनस साइन के साथ ये इस साइड से पहले हम ऐसे गए, अब इधर से ये एरो भी मत बनाना, इससे क्या होगा कि आपके माइंड में रहेगा नहीं कि पहले किधर जाना है, एक ही एरो बनाना है जिससे याद रहे कि पहले ऐसे जाना है देन ऐसे जाना है। तो -3 × -7, ठीक है, डन। अब हम y को हाइड करते हैं जिससे हम y के लिए नंबर ले सके, तो क्या होगा, ये 1 × -15 और ये अलग है दोनों चीजें, -3 × -7, 3 × -7, समझ में आ रहा है, क्लियर। फिर चलते हैं थर्ड वाले के लिए, कांस्टेंट टर्म के लिए, इसको हाइड कर लिया है ना, तो 1 × -3, 1 × -3 और फिर से 3 × -3, 3 × -3, ठीक है। तो इस तरीके से x, y और 1 के लिए, तीनों के लिए लिख लिया। इसको थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 15 × 3 = 45, फॉर्मूले का माइनस, ये भी माइनस माइनस प्लस, 7 × 3 = 21 इक्वल्स टू -y अपॉन ये क्या है, -15 और ये माइनस माइनस प्लस 21, ठीक है, डन, इक्वल्स टू ये क्या बन गया, 1 अपॉन
-3 और ये 3 3 जा 9। क्लियर। अब इसको आगे नेक्स्ट x अपॉन 45 - 21 क्या हो जाएगा, 5 - 1 4, 4 - 2 24 ये हो गया, माइनस y अपॉन ये 6 हो गया, 21 - 15 6 हो गया, इक्वल्स टू 1/6 हो गया। ठीक है, जब ये पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो जाता है फिर क्या करेंगे, एक बार इसको इसके साथ इक्वल्स टू और देन इसको इसके साथ। ठीक है, तो यहां देखिए x/24 इक्वल्स टू 1/6, 6 4 जा 24, देन x इक्वल टू 4। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, -y/6 इक्वल टू 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, देन y इक्वल टू -1। ठीक है, तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1। क्लियर। तो ये हो गया हमारा x और y की वैल्यू किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब इन्हीं क्वेश्चनों को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तीनों मेथड का अपना अपना यूज है, क्योंकि 3 मेथड बताए गए हैं तो सबका प्रॉपर जगह पे उसका यूज है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अगर सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा बड़ा है तो 3 मार्क्स में आएगा, थोड़ा छोटा है तो 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करना या a की वैल्यू फाइंड करना इस तरीके से। फॉर विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए ये इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ऐसे में हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर गिवन है तो उसके लिए केस क्या बन जाएगा, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम तीनों को इक्वल कर देंगे, यानी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखो बच्चों। तो देखो a1 क्या है हमारा 2 है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है ये। a2 क्या है, a - b है। जो b1 है वो है 3 हमारा, जो b2 है ये क्या है, a + b। जो c1 है वो है हमारा 7 और जो c2 है वो है हमारा 3a + b - 2। तो अगर इसमें एक अगर वेरिएबल अननोन होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ये 10th बोर्ड के लिए, फाइनल ईयर के लिए। अगर इसमें एक अननोन होगा तो आपको ये पैरेलल लाइन देगा ज्यादातर, ताकि ये वाला कट हो जाए तो आप इसके बेस पर क्वेश्चन निकाल सको, k की या a की ये वैल्यू। यहां पर 2 अननोन है, इसलिए ये मेनी सॉल्यूशन दिया हुआ है। समझ में आ रही बात। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी ऐसे देखे जाते हैं, नॉर्मली तो a k b m n इसकी वैल्यू फाइंड करना, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी देखे जाते हैं कि k के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सही नहीं है या कुछ और स्टेटमेंट। तो वैसे में यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर भी आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। हर तरीके की, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन से जुड़े हुए 4-5 क्वेश्चन के टाइप जो है वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग तरीके से ऐसे बनते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, अब मुझे ए बी वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसा फिर यहाँ आते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 2 इक्वेशन तो एटलीस्ट चाहिए। तो यहाँ देखिए, एक तो मैं जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज करता आया हूँ, एक तो मैं इसको इसके इक्वल कर दूंगा जिससे मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगा।
फिर मैं इसे इसके इक्वल कर दूंगा जिससे मुझे दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा और दोनों को फिर सॉल्व करके ए बी फाइंड कर लूंगा। देखिए इसको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड भी मान लेता हूं, है ना। क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है? 2/a माइनस बी। सेकेंड क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड क्या है? 7/3a प्लस बी माइनस 2। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6a, 2 इंटू बी 2b माइनस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। फिर देन इन सारी चीजों को उधर लेके चलते हैं। 7a 6a उधर जाने के बाद माइनस का 6a माइनस 7b प्लस का 2b राइट हैंड साइड जाने पर माइनस का 2b और माइनस 4 राइट हैंड जाने पर प्लस का 4, है ना, इक्वल्स टू 0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्या? 7a माइनस 6a क्या बन जाएगा? a बन गया। माइनस 7b माइनस 2b माइनस का 9b और ये क्या बन गया? 4 बन गया, प्लस का 4, है ना। तो ये प्लस 4 हो गया, जो अच्छा रहने दीजिए अभी फिलहाल, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें मैं चाहता हूं कि इक्वेशन वो आगे देखा जाएगा कि कौन से इक्वेशन से वैल्यू लें जिससे आंसर आसानी से आ जाए, क्योंकि अब यहाँ पर कंडीशन नहीं है कि आप इस मेथड से सॉल्व करो प्रॉपर। ठीक है, डन। चलिए तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकंड और थर्ड की मदद से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है ये क्या है? 3/a प्लस बी, 3/a प्लस बी इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस 2, 7/3a प्लस b माइनस 2। एक बार इसको और देख लिया जाए नंबरों को। ठीक है, डन। चलिए अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है, और ये 7 इंटू a प्लस बी, ये 9a, ये प्लस 3b, ये माइनस 6, 7a प्लस 7b। इसके बाद 9a माइनस 7a, 3b माइनस 7b इक्वल टू 6। तो इस तरीके से ये क्या बन गया? 2a प्लस 3b, 2a माइनस 4b, है ना। चलिए 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो a माइनस 2b माइनस 3, है ना, और इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड की मदद से, ये सेकंड था, थर्ड था, इसको 4 मानते हैं, है ना, इसे 4 मानते हैं और उसको 5 मानते हैं। ठीक है, चलिए 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ये 5 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, जो 5 है वो तो यहीं पर है, पहले इसे लिख लेता हूँ। 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, और जो 4 है वो क्या है? a माइनस 9b प्लस 4, a माइनस 9b प्लस
4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको तो ज़्यादा अच्छा है सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मन किया कि थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लो, लेकिन बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, डन। लेकिन वैसे कुछ गिवन नहीं है कि आप इसी मेथड से सॉल्व करो, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो a माइनस 9b इक्वल्स टू -4, और ये बन गया a माइनस 2b इक्वल टू ये प्लस का 3। देखिए साइन सबके बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये -9b प्लस 2b माइनस का 7b, और ये -4 माइनस 3 माइनस का 7 7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब b की वैल्यू जो है फोर्थ इक्वेशन में रखने पर, फ्रॉम इक्वेशन 4, जो 4 इक्वेशन है वो क्या है, a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a तो a है, ये 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल टू 0, देन a माइनस 5 इक्वल टू 0, देन a की वैल्यू क्या आ गई, 5 हो गई। अच्छे बच्चों, एक चीज अब इस क्वेश्चन के लिए बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी दम नहीं है। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप ऐसा करो कि ये मिनी सॉल्यूशन का एक इक्वेशन है, तीनों को इक्वल रख देंगे, ये याद रहता है। तो यहां से a1 b1 a2 b2 c2 c1 c2 की वैल्यू ऐसे रेशियो में कर दिया, पहले और तीसरे यानी फर्स्ट एंड थर्ड, इसकी मदद से एक इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, बाकी तो मल्टीप्लाई करना है, वही बात, कितने भी पेजेस मल्टीप्लाई दे दे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। फिर सेकेंड और थर्ड की मदद से दूसरा इक्वेशन करेंगे। देखिए सेकेंड और थर्ड को इक्वल करके एक और इक्वेशन आया, फिर उन इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए, तो इतने अगर हम वर्ड्स में इनको याद रखें तो बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन। हाँ, इसके लिए जाए कि हम सॉल्व करके कहाँ तक गए तो शायद ये हमें मुश्किल लग सकता है, और वो एक कभी भी मैथ को समझने का एक सही स्थिति, सही कंडीशन नहीं है। ठीक है, डन। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट के लिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ना, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर हैव नो सॉल्यूशन। किसके लिए, अब देखिए अभी यही बात लास्ट क्वेश्चन में बता रहा था मैं कि इस तरीके के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं, जब एक ही वैल्यू फाइंड करनी हो, देखो यहाँ एक ही चीज अननोन है k, अब ये xy अननोन है, लेकिन ये जो है इक्वेशन के वेरिएबल है, तो उसके लिए नो सॉल्यूशन दिया रहता है, यानी पैरेलल लाइन दिया रहता है। तो ये तो पैरेलल लाइन के ऊपर आ गया। चलिए इक्वेशन पहले एक बार लिख लेते हैं, 3x प्लस y इक्वल्स टू 1, और ये क्या है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये बना हमारा कंडीशन। अब इसको इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन का केस कैसे बनता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो जो ये है ये तो हमारा आ गया, क्या आ गया 3 अपॉन 2k माइनस 1, और b1 क्या है 1 अपॉन k माइनस 1, और तीसरा लिखेंगे ही नहीं क्योंकि तीसरे की वैल्यू नॉट इक्वल टू के लिए है। तो k की किस वैल्यू के लिए अगर होता क्वेश्चन ऐसा इस जगह पे बनता, तब हम तीसरे के साथ जाते, लिखना ही नहीं है, यानी इन्हीं दोनों से सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ये क्या आ गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू k माइनस 1 इंटू इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1। ठीक है,
तो ये क्या बन गया 3k माइनस 3, 2k माइनस 1, ठीक है। अब ये क्या बन गया 3k माइनस 2k इक्वल टू 3 माइनस 1, ठीक है। माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, यानी k इक्वल्स टू 2, ठीक है। अच्छा, ये जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो k को k के साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक टर्म ही ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब सारी चीजें हम कई बार आपको इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। बहुत छोटी चीजें हैं, बातें जानते हुए भी मैंने किया कि ताकि किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो ये चीजें आपको समझ में आ जाए। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, बड़े क्वेश्चन में इन सब नॉलेज से थोड़ा हमें आगे अपने दिमाग को रख करके ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये चीजें हैं क्लियर, के के साथ होगा, नंबर के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसे इस बेस पर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो किस में करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है। तो दोनों मेथड हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, अब इस दोनों मेथड से हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन की कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट है, क्यों, एलिमिनेशन वाले में भी सब्स्टिट्यूशन था और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन है, तो दोनों में सब्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है, डन। नहीं तो ऐसे भी लिख सकता था ना कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चन है हमारा वो कैसा है, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 और ये है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, मेथड ना, क्लियर। तो अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या है हमारा 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। अब यहां हम क्या लिख सकते हैं, 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y अपॉन 8। अब इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे हम, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन जो है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब x की जगह आप रख लो 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। चूंकि ये नंबर इससे तो कैंसिल होने से रहा, तो इसको क्या करेंगे हम एलसीएम वगैरह यहीं से रखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए 8 एलसीएम लिया, 3 9 जा 27 माइनस 15y प्लस 16y इक्वल्स टू 4, देन 27 माइनस 16 माइनस 15 प्लस का y। बड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। अभी अब जस्ट एक क्वेश्चन में ऐसी चीज़ आपको मिला था कि 52 माइनस में बड़ा नंबर था और वहाँ माइनस छूटा था, क्या ना, याद होगा, और लास्ट एक्सरसाइज में। तो अब यहाँ पर चीज़ें ध्यान दीजिए, ऐसे जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना और अपने एक फ्लो में रहते हैं ना, तो उस फ्लो में माइनस प्लस या ब्रैकेट के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा एग्जाम के अंदर एक भी गलती आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, थोड़ा सा सावधानी से ध्यान रखना है कि कब क्या चल रहा है। ये माइनस और ब्रैकेट बहुत डेंजरस होता है बच्चों आपके लिए, जिनको मैथ अगर आप सॉल्व क्वेश्चन कर भी सकते हो फिर भी इनके लिए बहुत केयर करना पड़ता है। देखिए, तो 8 4 जा 32, ये क्लियर हो गया, डन। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 32 माइनस 27, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 आ गई, डन। अब y की जो वैल्यू आ गई इक्वेशन फर्स्ट में रखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
अगर हम पहले इक्वेशन की मदद लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5y अपॉन 8, 9 माइनस 5 इंटू वाई क्या है 5 है अपॉन 8, और ये क्या बन जाएगा 9 माइनस 25 अपॉन 8, 25 माइनस 9 क्या बन जाएगा आपका 16। ठीक है, डन। वो भी माइनस का, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम में, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। इस तरीके से x की वैल्यू -2 आई और y की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई। डन, क्लियर। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर आया x और y का। अब यही आंसर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आना चाहिए। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो बच्चों पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन, 8x प्लस 5y, 9 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, 8x प्लस 5y माइनस 9, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और 4 लेफ्ट हैंड साइड आने पर माइनस का 4 इक्वल टू 0। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, नाम ही बड़ा है, मेथड बिल्कुल इजी हो जाएगा, है ना। आप देखिए x को हाइड करोगे आप, है ना, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 5 इंटू -4, तो 5 इंटू -4 और ये माइनस का साइन आया, 2 इंटू -9। फिर y के लिए चलोगे तो y हाइड करोगे आप, y को ऐसे छिपा लिया, ठीक है। फिर क्या करोगे, माइनस यहाँ लगा दिए, तो 8 इंटू -4 माइनस 3 इंटू -9, ठीक है। मैथड बिल्कुल इजी। इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के लिए चले तो इसको छिपा लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 8 इंटू 2, ऐसे ही चलते ना, ये एरो ऐसे चलता है, तो 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, x अपॉन ये क्या हो जाएगा -20 प्लस 18 इक्वल्स टू -y अपॉन -32 प्लस 27, 1 अपॉन 16, 5 3 जा 15। और थोड़ा सॉल्व किया जाए, x अपॉन -20 प्लस 18 यानी माइनस का 2 माइनस y अपॉन ये 5 आ गया, है ना, और 16 माइनस 5, ओके, ये -5 आ जाएगा, ठीक है, और ये भी माइनस, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 2 कॉलम बना लेते हैं, है ना। चलिए एक तो यही कर लेते हैं, x अपॉन -2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, जिससे x की वैल्यू क्या आ गई -2। दूसरा, जब y के लिए देखते हैं माइनस माइनस कैंसिल, तो y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, देन y की वैल्यू क्या आ गई 5। देखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2, तो इस तरीके से दोनों मेथड से x और y की वैल्यू सेम है, तो आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं। 4 में फर्स्ट पार्ट देखिए, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ये क्वेश्चन आपको उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा कि आपने फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज के ऊपर आपने क्वेश्चन बना रखे, ठीक है। तो सेम चार्ज है, इन द सेम पाथ, हमें वही काम करने हैं, वही फिक्स चार्ज, वही एडिशनल चार्जेस x एंड y मान ले हैं, और वैसे ही आपके केसेस
बनाने हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो बिना इन चीजों को देखे हुए आगे हम अपने जो लेट का काम है वी विल डू, है ना। तो चलिए, लेट फिक्स चार्ज bx and additional charge by। ठीक है, अब केसेस के लिए चलते हैं, जो केसेस हमें इस क्वेश्चन से मिलेंगे। देन when a student takes food for 20 days she has to pay ₹1000 as a hostel charge। अब एक स्टूडेंट है, एक ए स्टूडेंट है जो 20 डेज के लिए खाने जो है मंगवाते हैं। तो इस तरीके से उनको जो टोटल जो पे करना पड़ता है वो आपका कितना है, ₹1000 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट केस फर्स्ट, देन दिस इज x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000, है ना। x क्या है, दिस इज फिक्स चार्ज, और y क्या है, हर एक दिन के लिए दिया गया चार्ज, यानी 20 डेज के लिए 20y। अब डिफरेंट क्या है, यहां से और लास्ट क्वेश्चन में थोड़े बहुत डिफरेंट हो जा रहे हैं। अब वहां पे क्या था, जो फिक्स चार्ज था वो आपके 3 डेज के लिए कर दिया गया था, और यहां पर क्या है, जो फिक्स चार्ज है वो है डेज के लिए आपको पर डे के हिसाब से पे करना पड़ रहा है। तो माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन केसेस लगभग सेम है। अब देखिए केस 2 की अगर बात करें, बी एक स्टूडेंट है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज एंड पे ₹1180। इन अनदर केस, अकॉर्डिंग टू केस 2, केस 2 क्या है हमारा, 26 डेज के लिए मीन्स x प्लस 26y, x प्लस 26y equals to ₹1180। This is equation first and this is equation second। ठीक है, एंड वी हैव नो कंडीशन कि हमें इसी मेथड से सॉल्व करने हैं, तो हम किसी भी मेथड का यूज यहाँ कर सकते हैं। तो बड़ा आसान होगा कि अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें, x से x कैंसिल हो करके। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है दिस इज x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000 एंड अनदर वन इज x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180। ठीक है, टू अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, सबसे पहली नीड क्या है हमारी, चेंज द साइन जो सेकेंड इक्वेशन है उसके लिए। तो ये जो प्लस का x है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस, इट इज ऑल्सो माइनस। ठीक है, देन तो ये x से x कैंसिल हो गया हमारा। अब 20y माइनस 26y, जो साइन है वो बड़े नंबर का लगेगा, तो माइनस का 6y इक्वल्स टू, अब इससे इसे आप माइनस करो, ये 0, ये 8, ये 1। ठीक है, और ये भी साइन किसका आएगा, माइनस का। इस तरीके से माइनस और माइनस साइन दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, डन। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/6। अब 180 डिवाइडेड बाई 6, दिस इज 30। ओके, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 30, यानी पर डेज की जो उनके पैसे लग रहे हैं वो कितना है हमारा, 30। अब फिक्स चार्ज के लिए भी तो जाना है कि फिक्स चार्ज क्या है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन की मदद से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000 एंड x प्लस जो y की वैल्यू हमने फाइंड की है वो 30 है, देन दिस इज इक्वल टू 1000, x प्लस 20 इंटू 30 600, 1000, x इक्वल टू 1000 माइनस 600, देन x इक्वल टू 400। तो जो फिक्स चार्ज है वो क्या है हमारा, 400 है।
fixed charge is 400 and this is okay, and additional charge for per days, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ₹30। डन। तो ये दो आंसर हमारे हो गए, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी बना रखे हैं थोड़े थोड़े चेंज के साथ, है ना। तो ये हमारे जो अब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो जो फिक्स चार्जेस होंगे पर डेज के हिसाब से होंगे, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे एक होटल हो जहाँ पे खाना चल रहा है, तो सबके लिए ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है क्या है, हमारे फ्रैक्शन के ऊपर है। तो ऐसे फ्रैक्शन वाले में हम क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन को मान लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए 2 केसेस तो बनेंगे। पहले केस के लिए चलते हैं अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, ठीक है। तो अब यहाँ कह रहा है 1/3 फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जाता है किस केस में, जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस होता है, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए अब इसको क्या करेंगे 3x - 3 = y, देन 3x - y = 3। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। डन। चलिए सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू केस 2, ठीक है। डन। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है, ठीक है। कब, जब 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो इस बार हम डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके 4x = y + 8, देन 4x - y = 8। इसे आप इक्वेशन 2 मान लो। अब आप लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे की मदद से। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 3x - y = 3, सेकेंड है 4x - y = 8, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इज करेक्ट टू सॉल्व दिस वन। इसको प्लस हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 7x, और ये प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, ठीक है। ये बन गया -x = -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब पहले इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन क्या है 3x - y = 3, ठीक है। अब यहां पे रखोगे 3 × 5 - y = 3, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 15 - y = 3, देन y = क्या हो जाएगा 12, और फ्रैक्शन जो है हमारा, फ्रैक्शन क्या हो गया x अपॉन y यानी 5/12, यही फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। डन। तो बहुत सिंपल सा है कि आप जब न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, और जब आप 8 ऐड करते हो डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है, ठीक है। और बेसिक सा कैलकुलेशन था, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक यस नाम का स्टूडेंट है जो किसी टेस्ट के अंदर 40 मार्क्स गेन करते हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये गेटिंग 3 मार्क्स, जो यस है उनको हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, और लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और गलत आंसर के लिए उनको 1 मार्क उनका डिडक्ट होता है, कट हो जाता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उनके हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच
इनकरेक्ट आंसर और गलत के लिए 2 नंबर काटा जाता, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। ऐसे में यस को 50 मार्क्स मिलता है ना। अब देखिए हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो उन्होंने कितना राइट किया और कितना रॉन्ग किया, क्योंकि वो चीजें फिक्स है, हर बार नंबर बदल रहे हैं कि राइट के लिए पहले 3 मार्क्स मिल रहा है, अब अगर 4 मार्क्स मिला होता, ठीक है। तो राइट और रॉन्ग के जो नंबर अटेम्प्ट उन्होंने जो किया है वो तो फिक्स है, तो उसको एक्स और वाई माना जा सकता है। चलिए लेट यस अटेम्प्ट एक्स नंबर ऑफ राइट आंसर and y number of wrong answer, ठीक है। अब अगर हम केस फर्स्ट की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, ठीक है, तो 3 मार्क्स राइट के लिए मिलता है। मतलब हमें जब मार्क्स मिलता है, जैसे आपने स्कूल में टेस्ट वगैरह देते हो, तो अगर हम 3 मार्क्स राइट अटेम्प्ट करते हैं और हर एक मार्क्स का हर एक 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, तो ऐसे हमें 9 मिला ना। तो अब वो तो पता नहीं, वो तो एक्स के टर्म में है और जिसके लिए मुझे मार्क्स दिया जा रहा है 3, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा इसको 3x, ठीक है। वैसे आप लोग के एग्जाम में अभी तक रॉन्ग के डिडक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कंपटीशन वाले एग्जाम में होते हैं। तो अगर मान लीजिए रॉन्ग के कटते हैं तो जो फाइनल नंबर आपका होता है वो आपको माइनस करके मिलता है। तो यहाँ 1 मार्क्स जो है रॉन्ग के लिए हो रहा है, तो 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, इस कंडीशन में यस स्कोर 40 मार्क। कितने स्कोर करते हैं, 40 मार्क। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की, अकॉर्डिंग टू केस 2, अकॉर्डिंग टू केस 2, अगर हम केस 2 की बात करें तो यस को अगर हैड बीन मतलब मिला होता 4 मार्क्स करेक्ट के लिए, किसके लिए, करेक्ट के लिए, और डिडक्ट होते 2 मार्क्स किसके लिए, तो इनकरेक्ट के लिए, तो 2y इक्वल्स टू, ऐसे में उनके मार्क्स कितने होते हैं, 50 होते हैं। ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। अब ये इस तरीके से लिखा है कि इसको मैं यहीं से सिंप्लीफाई कर सकता हूं। अब यहां देखो, इसमें भी एलिमिनेशन मेथड यूज करूं, क्योंकि y के कोफिशिएंट सेम कर दो तो ये कट कैंसिल हो जाएगा। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 2 जा 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80, और ये तो सेम रहेगा 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब कैंसिल होने के लिए क्या होना चाहिए, इनके साइन चेंज कर दो। जैसे ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखो माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, 6x माइनस 4x क्या बन गया, 2x बन गया, इक्वल्स टू 80 माइनस 50 क्या हो गया, 30 हो गया। और इसे आप कैंसिल कर दो 15 टाइम में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई, ठीक है। इस तरीके से x 15 आया, ठीक है। अब y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो ऐसा है, इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, ठीक है, डन। चलिए x की जगह यहाँ रखते हैं, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, ये 45 हो गया। 45 माइनस 40 इक्वल्स टू, y को राइट हैंड साइड भेज दो, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज 5। तो जो उन्होंने करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो 15 थे, और उनका जो इनकरेक्ट था वो कितना था, वो 5 था, ठीक है। तो करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन लिखना ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन किए क्या था, 15, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन ये कितना है, 5। तो इस तरीके से ये 2 आंसर हो गया।
जो मेन चीज है आपको बच्चों, ये थोड़ा यहां ध्यान रखना है, ये वाली चीज इक्वेशन बनाना, बाकी चीजें इजी है। और थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा, जो आपको फाइनल नंबर मिलते हैं वो हमेशा माइनस करके मिलते हैं, यानी इनकरेक्ट वाले माइनस करके मिलते हैं। यहां पर ऐड हो रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो क्या होंगे आपके, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो क्या होगा, 15 + 5 = 20। क्या हो जाएगा ये आंसर, फाइनल आंसर इज 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी अब कुछ जैसे जैसे क्वेश्चन के नंबर आगे बढ़ते जाते हैं तो उनमें कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा आ जाती है। जो कैलकुलेशन है वो तो जो है वो रहे ही, लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें ज्यादा आते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन के लिए देखो, यहाँ पर प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दो जगह है, एक है ए और दूसरा है यहाँ पर बी। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, डन। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। नोटिस करने वाली बात है कि दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं। एक जो होता है यहां से स्टार्ट करता है और दूसरा कार यहां से स्टार्ट करता है। ठीक है, चलिए। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट ए डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड अलग अलग है। दे मीट इन 5 hours. इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour. व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 cars? तो जो चीजें फाइनल पता करना है सबसे पहले उसको हम एज्यूम करते हैं। तो हमें कार की स्पीड पता करनी है और 2 कार है, तो पहले एक को x और दूसरे को y मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार A इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ कार B इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। 2 केसेस तो बनने चाहिए अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट। अब अगर केस फर्स्ट की बात करें, यहां पर 2 केसेस बन रहे हैं। देखिए, एक तो बन रहा है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दूसरा बन रहा है इफ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये थोड़ा ना प्रैक्टिकल चीजों पे आप जाओ। थोड़ा आप जब ट्रेन वगैरह में बैठते हो, बैठा होगा, आप सभी बैठे होंगे, तो आप ये देखते होंगे कि जो आपके जिस साइड में आप जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, दूसरी ट्रेन अगर उसी डायरेक्शन में जा रही है तो आपको ये लगता होगा कि उस ट्रेन की स्पीड जो है बहुत कम है। ठीक है, ऐसा फील होता क्यों? इस केस में थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर चले जाओगे आप। इस केस में क्या होता है कि जो स्पीड होती है ना वो हमारी माइनस हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ और दूसरी ट्रेन कोई आई यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, वो आई पीछे से ऐसे करके, तो मुझे जो स्पीड फील होगा ना वो मुझे 80 - 70, यानी मुझे लगेगा कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर से ही सिर्फ आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में क्या होगा कि अगर मान लो मैं इधर से आ रहा हूँ और दूसरा जो ट्रेन है वो इधर से आ रहा है, मेरा 70 है, उसका 80 है, तो जब मैं एक जगह, जब दोनों ट्रेनें आपस में मैच करेगी ना ऐसे सामने, तो ये स्पीड इतनी जुड़ जाती है, यानी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मुझे फील होता है कि इतनी स्पीड से मैं भाग रहा हूँ। तो केसेस यहाँ पर यही बन रहे हैं, यानी जो सेम डायरेक्शन होते हैं वो स्पीड कम हो जाती है। अब रिलेशन यहाँ क्या है, देखिए S इक्वल टू क्या होता है, d/t होता है, ये भी करेक्ट है। मुझे डिस्टेंस के सेंस में निकालना है क्योंकि डिस्टेंस ही फिक्स है, ये है 100, तो d इक्वल टू S इंटू टी। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन अगर लिखूं मैं, इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले की स्पीड माइनस दूसरे की। यहां क्या हो रहा है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो पहले में क्या रहा, कार ट्रेवल सेम एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hour। सेम डायरेक्शन में चाहते हैं तो कब मिलते हैं, एक यहां पर मान लीजिए ऐसे जा रहा है और दूसरा इधर से आ रहा है ऐसे में, तो कब में कितने घंटे मिलते हैं, 5 घंटे में जाके मिलते हैं, यानी टी की जगह 5 हो गया दोनों के, दोनों, क्योंकि टाइम तो दोनों के लिए सेम रहा ना, समझ में आ रहा है।
टाइम तो दोनों के लिए सेम रहा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y। अब दोनों को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है वो क्या है 100 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया 100। ठीक है, डन। और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 5 आप कॉमन ले लोगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 100, 5 से कैंसिल कर दो 20 टाइम में, देन x माइनस वाई इक्वल टू 20। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट माने। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। ठीक है, डन। ऐसा ही यहां पर करेंगे। देखिए अब बात करते हैं दूसरे की। अकॉर्डिंग टू केस 2 इन क्या है यहां पर, इफ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर है ना, क्या है टुवर्ड्स ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक, डन। तो अब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो अभी क्या दिखाया था, दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहां क्या लिखेंगे x प्लस, और टाइम क्या है इस बार, देखिए टाइम क्या है हमारा, दे मीट इन 1 आवर, तो x इंटू 1 x ही होगा, y इंटू 1 y ही होगा, इक्वल्स टू ये 100 हो गया। ये इक्वेशन सेकेंड बना। तो अब जब दोनों इक्वेशन मिल गए तो वहां से x और y की वैल्यू फाइंड करना इजी है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला जो इक्वेशन है क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, दूसरा क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 2x इक्वल टू, और ये क्या है 100 प्लस 20 120, 2 से डिवाइड कीजिए 60, यानी जो x की वैल्यू क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। वहीं अगर फर्स्ट इक्वेशन में मदद कर ले तो y की भी वैल्यू निकल जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट पहले की मदद ले तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 है, x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये y हो गया और ये x हो गया। यानी अगर बात करें स्पीड ऑफ कार A इज 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार B इज 40 किलोमीटर पर आवर। जितने अच्छे तरीके से लिखोगे टीचर आपसे उतना खुश होगा। स्टेटमेंट दे दो लास्ट में, और क्या, स्पीड ऑफ कार A इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, डन। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो अब इस क्वेश्चन के लिए अगर सजेस्ट करूं कि कौन सी ऐसी चीज ध्यान रखनी है, तो वही बात है इक्वेशन बनाना, जो रफ बताया था उस रफ का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। किस केस में, if its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3। कोई एक रेक्टेंगुलर फेस है, उसके अंदर अगर लेंथ को 5 यूनिट से कम कर दिया जाए और ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ा दिया जाए, वैसे में उस रेक्टेंगुलर फेस का जो एरिया होगा वो 9 से कम हो जाएगा। ठीक है, डन। इफ वी इंक्रीज द लेंथ, अगर लेंथ को 3 बढ़ा दें एंड ब्रेथ बाय 2 बढ़ा दें, the area increases by 67 square units। find the dimensions of the rectangle। दो केसेस बन रहे हैं। अब यहां पर हमें फाइंड करना है डायमेंशन। तो डायमेंशन जो फाइंड करना है पहले उसको x और y लेकर के हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए लेट x एंड y आर लेंथ एंड breadth of rectangle। ठीक है, डन। तो इस तरीके से एरिया जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई। अब केसेस के लिए चलते, डिफरेंट केसेस के लिए। अकॉर्डिंग टू
केस फर्स्ट, जैसे केस फर्स्ट को हम रीड कर चुके हैं, क्या है कि अगर लेंथ को 5 से कम कर दे, यानी लेंथ x है, इसको मैंने 5 से कम कर दिया, और ब्रेथ को अगर हम 3 से इंक्रीज कर दे, तो y ब्रेथ है, इसको 3 से इंक्रीज कर दिया, और इनके बीच में तो इनटू ही आएगा, क्योंकि डायमेंशंस के इनटू करने पर एरिया हमें मिलता है। तो इस तरीके से एरिया इज रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, ऐसा। अब देखो बच्चों, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो सीधा। अच्छा, मैं बेसिक तरीके से बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करता हूं, वैसे ये सब चीजें कई बार मैंने आपको बताया तो समझ में आ गया होगा। x को करते हैं y+3 से, बिल्कुल इन चीजों में ना रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि एक प्लस माइनस जो होता है ना, पूरे आपकी मेहनत को डिस्टर्ब कर देता है। अब xy -9, अब यहां देखो x इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस प्लस माइनस, यानी 15 इक्वल टू xy -9। देखो ये xy कैंसिल हो जाएगा, लाइक टर्म सेम साइन इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, इक्वल टू के बोथ साइड में सेम साइन कैंसिल हो गया। बाकी चीजें जो रह गई वो ऐसे है कि 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -15, आप राइट हैंड से ले जाओगे तो 15 माइनस 9 जो होगा वो 6 हो जाएगा, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, डन। अब हम सेकंड केस के लिए चलते हैं। अकॉर्डिंग टू केस 2, अगर हम केस 2 की बात करें, ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दें, यानी x+3 एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, यानी एक ही इंक्रीज जो है दोनों के लिए यूज हो रहा है, यानी ब्रेथ को भी हम 2 से बढ़ा दें, इक्वल्स टू एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, यानी एरिया जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इसको मैं इसी तरीके से यहां डायरेक्ट कर ले रहा हूं, प्लस प्लस है सारे, साइन वाइन का भी ज्यादा टेंशन नहीं है। तो ये xy हो गया, ये 2x हो गया, ये 3y हो गया, ये 6 हो गया, xy इक्वल्स प्लस 67। फिर से मैं इसको और इसको कैंसिल कर दे रहा हूं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 प्लस 6, राइट हैंड जाने पर -6, 67 माइनस 6 इज 61। अब आप इसको क्या करोगे, इक्वेशन 2 मानोगे। चलिए ज्यादा क्लियर के लिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए पहले दोनों इक्वेशन को सही सही लिख लिया जाए। 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। जो दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। एलिमिनेशन कर लेते हैं, एलिमिनेशन कर ले, चलिए एलिमिनेशन कर लेते हैं। इसके साइन चेंज है तो y को एलिमिनेट करते हैं। तो यहां 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, y को एलिमिनेट करना है। करते किसी एक के लिए, लेकिन करना सबसे पड़ता है। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9x, 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15y, 6 3 जा क्या होता है, 18 होता है। फिर 5 2 जा क्या हो गया, 10x, प्लस का 3 5 जा 15y, 61 इंटू 5, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। ओके, इसको आप कैंसिल कर दो। 10 प्लस 9 19x। ओके, 305 प्लस 18 ये क्या बन जाएगा, 3 और 18 प्लस 5 23। अब ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए 19 1 जा 19 हो गया ज्यादा, इधर कितना बचा, इधर 12 बचा, 1 बचा, 13 हो गया, 3 हो गया, 133
19 में 33 कितने 7 टाइम में आ जाता है, यानी ये 17। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा 17x की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम मदद लें, ये क्या है 3x 5y इक्वल टू 6, 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6, 17 3 जा 51 माइनस 5y इक्वल टू 6, 51 माइनस 6 इक्वल टू 5y। ठीक है, डन। तो 51 माइनस 6 क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू 5y, 5 से कैंसिल हो गया 9 टाइम में, y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। इस तरीके से जो लेंथ बनेगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स equals to 17 and breadth of rectangle equal to 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, डन। कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग का पॉइंट क्या है कि देखो ये जो केस हम बनाते हैं ना, यही तो मेन मुद्दा है, यही तो फंसता है क्वेश्चन, कि इसमें ध्यान रखना है कि जो भी हम लेंथ और ब्रेथ के अंदर रिड्यूस करते हैं या इंक्रीज करते हैं, वैसा ही हम राइट हैंड साइड में एरिया के साथ करते हैं। और इस तरीके से जो केसेस यहां से पढ़ोगे, ये दोनों केसेस बना लोगे, फिर तो वही सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन आंसर हमारा क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए बढ़िया से देखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।